यार प्राइस बहुत महंगा है, थोड़ा कम करो ना। सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली दीपक जी, अगर हम इस प्राइस को कम करेंगे ना, तो जिस लेवल की सर्विस या फिर क्वालिटी हम प्रोवाइड करते हैं करेंटली, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, उसे सॉल्व करने के लिए जो क्वालिटी लगेगी ना, वो इस रेट में सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर हमने प्राइस कम किया तो फिर फायदा क्या होगा? सो अगर ऐसे देखें तो इवेंचुअली आपका ही लॉस है। वेलकम टू द सीरीज सेल्स साइकोलॉजी एपिसोड नंबर 7। इसे कहते हैं वैल्यू फ्रेमिंग इफेक्ट। देखो, फर्स्ट सिनेरियो में ना, वो सेल्स में एक नौसिखिया सेल्समैन है। उसे नहीं पता है कि क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस को कैसे डील करे, तो वो सीधा प्राइस कम करने जैसे कोई कहता है, वो कहता है इट्स नॉट पॉसिबल, जो कि इन अ वे बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है और कहीं ना कहीं वो बहुत ही रूड लगता है क्लाइंट और कस्टमर्स को। सो मेक श्योर टू अवॉइड दिस मिस्टेक। रादर सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया, हमने प्राइस कम नहीं किया, हमने उसे अपने वैल्यू बताया। हमने वैल्यू इस तरीके से फ्रेम किया जिससे कि उसे ये लगे कि अगर प्राइस कम हुआ तो जो सर्विस उसे चाहिए या फिर जो क्वालिटी हम डिलीवर करते हैं वही नहीं दे पाएंगे, वही पॉसिबल नहीं होगा। तो इवेंचुअली उसका ही लॉस है, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है वो बजट कम करने से सॉल्व होगा ही नहीं। तो आपने देखा, हमने उसे ये नहीं बोला कि बजट कम करना पॉसिबल नहीं है, बल्कि हमने अपना वैल्यू साइकोलॉजिकली ऐसा फ्रेम किया जिससे उसे ये लगने पे मजबूर हो जाए कि अगर प्राइस कम हुआ तो मेरा ही लॉस है, क्योंकि वो सर्विसेज फिर मुझे कम मिलेंगे या फिर उसमें से थोड़ा ना थोड़ा आउटपुट कम होगा, क्वालिटी कम हो जाएगा, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस वजह से सेकंड सिनेरियो वाला सेल्समैन एक सेल्स मास्टर है। सो एज एन एजेंसी ओनर या फिर सेल्समैन, अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को वैल्यूएबल बताने के लिए या फिर वैल्यूएबल बनाने के लिए आपके क्या एक्शनेबल स्टेप्स होने चाहिए, आइए जानते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेज देयर ऑब्जेक्शन। कभी भी सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को नकारिए मत, सीधा सीधा उसको स्ट्रेट ऑन द फेस मना मत कीजिए, उससे एक्नॉलेज कीजिए और एम्पथाइज कीजिए कि जी हाँ, आप जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं मैं भी उसमें सहमति रखता हूँ, जिससे साइकोलॉजिकली वो अब आपसे रिलेट करने लग जाएगा और उसे ये नहीं लगेगा कि आप उसे कुछ बेचने वाले हैं, जबकि उसे ये लगेगा कि आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और आप सारी चीजें समझ रहे हैं लाइक अ डॉक्टर। स्टेप 2, आपको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के यूएसपी पता होने चाहिए। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपको उनके यूएसपी बताने आना चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में क्या ऐसा यूनिक है, क्योंकि यूनिकनेस से ही आप उसको वैल्यू बता पाओगे और बाकी कंपटीशन से आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर पाओगे। और थर्ड स्टेप में आप उसे सिर्फ और सिर्फ सेल नहीं बल्कि एडुकेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में या फिर अपने सर्विसेज के बारे में, जिससे कि अब आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको वैल्यूएबल लगने लगेगा और फिर वो आपसे बार्गेनिंग नहीं करेगा और उसे डर होगा कि प्राइस कम करने से या फिर इससे छोड़ के कहीं और से लेने से मेरा ही नुकसान होगा। ऑलराइट, सो ये सेल्स साइकोलॉजी सीरीज का एपिसोड नंबर 7 था। हमने ऐसे और भी इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स पहले निकाले हुए हैं और आगे ऐसे और भी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री और सेल्स साइकोलॉजी का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है, सो आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच।